गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लक्ष्मी भट्ट ब्लॉगिंग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह की मॉर्निंग वॉक से। और मैंने आप लोगों को कहा था, मतलब नेक्स्ट पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, छत पे ही करती हूँ मैं। और क्योंकि ये छत काफ़ी बड़ी है तो मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। और रात को भी मैं कम से कम खाना खाने के बाद 1 घंटा चलती हूँ छत पे। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है दोस्तों। मैं मिलने आई श्यामा से और मैंने डाला श्यामा को घास, लेकिन श्यामा करी मुझे घास नहीं चाहिए, मुझे प्यार करो, मुझे दुलार करो। ये देखो, ये देखो, इस श्यामा को, इसे प्यार चाहिए, इसे प्यार चाहिए। देखो दोस्तों, जानवर भी ऐसे होते हैं, ये प्यार के बहुत भूखे होते हैं। अभी इसको थोड़ी देर बाद नहलाएंगे। पापा आते हैं नहलाने के लिए, वैसे पापा ही नहलाते हैं ज़्यादातर इसको। अभी ये आराम कर रही है, रात भर अभी से नहलाएंगे धुलाएंगे। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मकान का काम चल रहा था तो मेरे सारे प्लांट्स बेकार हो गए, तो अभी मैं इन प्लांट्सों को थोड़ा ठीक करूँगी। आज मेरा ये भी काम है, इनको मुझे सही करना है। बहुत से तो बेकार हो गए, अभी बहुत सारे नए गमले आएंगे मेरे। इनकी किसी की कटिंग करनी है, किसी का घास वास निकालनी है, किसी में से। देखो इसमें कैसा हो रखा है, करूँगी इनको सही, मैं करती हूँ इनको सही। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद दोस्तों। और ये हो रही है झमाझम बारिश। मैंने कहा था ना आपको बारिश का मौसम हो रहा है, तो देखिए ये बारिश हो रही है यहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा हो गया वैसे उत्तराखंड का ना। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों। यहाँ होने वाली है बहुत ज़बरदस्त बारिश। बारिश का बहुत अच्छा मौसम हो गया और बारिश होने वाली है यहाँ पर। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश होने वाली है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। ये सानी है और ये सानी ब्रश कर रही है सुबह सुबह। ये स्कूल जाने के लिए रेडी है। और ये है हमारे घर का प्यारा सा खिलौना, ये हमारी बिट्टो है। ये अपनी ताई की किट्टो है और ये ब्रश कर रही है। इसके टीथ बहुत सुंदर हैं, दिखाएंगे हम ना बाद में कभी। बहुत प्यारा हंसती है ये। स्कूल के लिए फटाफट फाइनली दोस्तों, मैंने कर लिए पूजा पाठ। और माँ चंद्रवदनी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे अपनी माँ की मूरत बहुत प्यारी लगती है। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी सूरत है मेरी माँ की, मुस्कुराते हुए। माँ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पे बनाए रखना। ये हमारे भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना। ये मेरी भव्य लक्ष्मी माता, ये गणपति बाबा और ये है मेरे लड्डू गोपाल। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद, करती हूँ दुकान जाने की तैयारी। दोस्तों, ये हमारे घर का एक सदस्य और है, इससे मैंने आपको मिलवाया नहीं था। ये है रॉक्सी। रॉक्सी और टाइगर, दो नाम है इसके। और ये देखो, जैसी मैं इसके ऊपर ये खाना खा रहा है, हाथ रख के घूम रहा है ना। ये कह रहा है मेरी फ़ोटो मत लो, पर मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर के एक मेंबर को और दिखाऊंगी ये खाना खा रहा है। चलो मिलते फिर आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ फाइनली अपनी शॉप पे और ओपन कर दी मैंने शॉप। और ये मेरे सामने है पंडित जी की शॉप ये। और यहाँ आप लगा लीजिए पूजा का हर प्रकार का सामान मिलता है इस वाले कॉम्प्लेक्स में। मतलब सारी दुकानें भरी हुई है, सारी दुकानें रेंट पे हैं और काफ़ी दुकानें अभी खुली नहीं हैं। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, देखिए ये दीदी हैं, ये बहुत दिनों बाद आई हैं मुझसे मिलने। और मैं इनको कह रही थी कि दीदी आप बहुत दिनों बाद आए हो, कहीं खो गए थे क्या आप? दीदी ने कहा नहीं, खो तो नहीं गई थी, लेकिन मैं बिज़ी थी। ये आते रहते हैं वैसे कभी कभार, मतलब आ जाते हैं, लेकिन इस बार आइए काफ़ी टाइम बाद आए हैं ना दीदी। आप कहाँ आए हो? आप काफ़ी टाइम बाद आए हो ना मेरे पास। मैं गाँव गई और ये दीदी ना बहुत एक्टिव है, मतलब इनकी बोलने की स्पीड सुनोगे ना आप दंग रह जाओगे। मतलब ये मैं कहती हूँ, ये पहले मतलब ये अपने गांव में आप कुछ रह चुके हो ना एक बार, कुछ नहीं नहीं है। हाँ, वैसे तो छोटे मोटे हल्के फुल्के। हाँ। वैसे 8 साल तक तो मैं शिक्षा विभाग में रही। 3 पंचवर्षीय में मैं वार्ड मेंबर भी रही। ऐसे 10-12 साल तक मैंने स्वयं सहायता समूह चलाया। अपनी प्राइवेट समूह मेरा अलग था।
ऐसे छोटे मोटे काम तो करते बहुत एक्टिव है ये दीदी ना, मतलब इतने देख लो दोस्तों हमारे गढ़वाली लोग कितने एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये योगा से भी जुड़ी हुई हैं, मेन मकसद इनका योगा से है ना। हाँ आप कहाँ से जुड़े हुए हो योगा से? सबसे पहले सबको मेरा साधारण मैं हूँ पतंजलि से जुड़ी हूँ मैं। और हमारा मेन मकसद तो होता है कि करो योग और बनो निरोग। हम सुबह हमारी प्रतिदिन क्लास भी चलती है सुबह 5 से 7 तक, और इसी के अंतर्गत हमारे अच्छे अच्छे कीर्तन भजन चलते रहते हैं। जब से मैं योगा में जुड़ी तब से मतलब मुझे भक्ति भाव में रहने का इतना मन होता है कि मैं हर समय, जैसे मैं पहले गुनगुनाती थी कि मैं गाना गाती रहूँगा, गाना आए ना आए गाना चाहिए ऐसे सोचती थी मैं। लेकिन अब मैं हर समय भक्ति में ऐसे रम गई कि चाहे मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे ध्यान ही नहीं होता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं गुनगुनाती रही हूँ, चाहे आता है चाहे नहीं। जैसे एक छोटा सा है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहिं जेहि पाना। ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ कितना मैं। सुंदर गाया दीदी ने कितना बढ़िया गाया ना दीदी ने। आए चाहे ना आए पर लगी रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा है। देखो किसी न किसी चीज़ से, मैं यही तो कहती हूँ दोस्तों की, किसी न किसी चीज़ में औरत को हर जगह आगे रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अब मतलब जीवन में परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन ये है कि हम बाहर निकलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, है ना दीदी। ये सब चीज़ें होती है ना, थोड़ा अपना मन भी लगता है हम हर चीज़ों में पहाड़ी ना। लोग ऐसे होते हैं ना, झिझकने और शर्माने वाले होते हैं। हमें जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं ना, हम झिझक के मारे वो बाहर प्रकट नहीं कर सकते उन्हें। और थोड़ा थोड़ा हम जो एक दूसरे के साथ अपने भाव विचारों को रखें या बातचीत करें तो धीरे धीरे आदत हो जाती है। हम लोग तो अभी भी झिझकती है, बोलते हैं, बोलने के लिए झिझकते ही रहते हैं हम। नहीं यार दीदी, फिर भी आप बहुत अच्छा वो हेलो करते हो। गाइस, मेरा सबसे निवेदन है कि हमारी इस बहन को बहुत शौक था ब्लॉग बनाने का, बहुत शौक। चाहे आपको पसंद आए न आए, लेकिन एक्टिव हैं वो, धीरे धीरे और भी कलाकार बन जाएंगे। इनको लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, और देखना तो एक ब्लॉग को कई बार देखते जाना, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। मिलते फिर आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैं आज रही दिन भर दुकान पे, और मतलब मैं लंच टाइम पे गई थी दुकान से घर, लेकिन फिर मुझे ये दुकान के शटर ख़राब हो रहे थे, तो शटर वालों का फ़ोन आया कि दुकान के शटर सही करने हैं। दिन में उनका फ़ोन आया 2:30 बजे, तो फिर मुझे दुकान आना पड़ा 2:30 बजे, मतलब 1:30 बजे घर गई और 2:30 बजे दुकान पे आ गया। फिर अभी तो शटर सही ही हो रहे हैं। और आज हमारे उत्तराखंड में पंचायती चुनाव का रिजल्ट भी है, देखिए क्या होता है, कैसे होता है, कौन हारता है और कौन जीतता है। हम तो कह रहे हैं सच्चाई की जीत हो भगवान। और दोस्तों आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।